Okay, Jai Hind students. So today we are going to discuss the rest of the question of chapter 4 NCERT miscellaneous exercise. So this is your 11th question using property of determinants prove that this. So we have to prove, बहुत सिंपल से हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं. सो हियर यहां से ही पता लग रहा है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लेना है. दिस वी हैव टू प्रूव. सो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, टेक दिस कॉमन. सो अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे? C3 प्लस C1 को अप्लाई करते हैं और देन टेक दिस अल्फा बीटा गामा कॉमन. सो मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पहले ही कॉमन ले लेता हूं. व्हाट इज लेफ्ट? अल्फा स्क्वायर 1, बीटा स्क्वायर 1, गामा स्क्वायर 1. क्लियर? नाउ अब इसमें से इसको माइनस करते हैं या फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, ताकि हमारे पास क्या बन जाए? 2 0 बन जाए एंड देन एक्सपैंड, यू विल गेट द आंसर. चलो यही. सो R2 माइनस R1 देन R3 माइनस R1. दो ऑपरेशन हमने एक साथ लगाए. सो जैसे ही मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर 1, बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0. क्लियर? ओके. नाउ अब यहां देख लेते हैं कि यहां अल्फा हमें क्या क्या कॉमन चाहिए. बीटा माइनस अल्फा आ गया, हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा, कि अल्फा माइनस बीटा चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो लास्ट में माइनस कॉमन आ ही जाएगा. यहां से मैं बीटा माइनस अल्फा कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें से मैं अल्फा माइनस गामा कॉमन ले लेता हूं, या गामा माइनस अल्फा. क्यों? क्योंकि मुझे गामा माइनस अल्फा ही चाहिए. व्हाट इज लेफ्ट विद यू? अल्फा स्क्वायर 1, यहां पे 1 ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर. तो क्या बनेगा? बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा. तो बीटा माइनस अल्फा तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? बीटा प्लस अल्फा. ये 0, यहां पे 1, यहां से हमने कॉमन लिया था गामा माइनस अल्फा, तो यहां रह गया गामा प्लस अल्फा 0. क्लियर? ओके. नाउ अब C3 से एक्सपैंड कर लेते हैं क्योंकि 2 0 बन गए हैं. सो एक्सपैंड विद C3, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और एक्सपैंड करेंगे तो बन जाएगा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा. नाउ लिसन, हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा आंसर में, तो माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं और वो माइनस इस मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर के साथ एडजस्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि यहां पे अल्फा माइनस बीटा चाहिए. या फिर यहां से भी माइनस कॉमन लो, यहां से भी माइनस कॉमन लो, दोनों प्लस हो जाएंगे. तो यू विल गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, देन बीटा माइनस गामा, देन gamma minus alpha. Hence proved. So like this you can prove these kind of question using properties. Pause the video to note down. Okay, now come to problem 12. If x, y, z are all different and delta is equal to this is equal to 0, show that 1 plus x, y, z is equal to 0. सो डेल्टा की वैल्यू हमें ये दे रखी है और ये भी बता रखा है कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. सो लेट अस सी सॉल्यूशन.
डेल्टा की वैल्यू हमें ये दे रखी है, सो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स का क्यूब वाई स्क्वेयर 1 प्लस वाई का क्यूब जेड स्क्वेयर 1 प्लस जेड का क्यूब। क्लियर? अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम इसको m नंबर्स ऑफ किसमें, डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर कभी ये ऐसे सम बना हो। सो इट इंप्लाइज, कैन आई राइट लाइक दिस, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1 प्लस यहां पे एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर वाई क्यूब जेड स्क्वेयर जेड क्यूब। क्लियर? फ्रॉम हियर यू कैन टेक एक्स वाई जेड कॉमन, यहां से एक्स, यहां से वाई, यहां से जेड। सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, एक्स वाई जेड मैंने कॉमन ले लिया, यहां से एक्स कॉमन लिया 1 एक्स स्क्वेयर, यहां से वाई लिया 1 वाई स्क्वेयर, यहां से z तो 1 z स्क्वेयर। ओके, नाउ अब ये चीज, ये देखिए इसको हम सेम कर सकते हैं, सेम है, द डिफरेंस इज ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा। यानी मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, यहां पे इसके लिए क्या कर सकता हूं, C3 को चेंज करूंगा C किसमें, 1 में, तो एक माइनस लगेगा। फिर जो C1, ये C3 आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, उसको चेंज करना है C2 में, और C2 किसकी जगह पे जाएगा, C3, तो एक बार फिर से -1 लगेगा। जितनी बार इंटरचेंज होते हैं उतनी बार क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है डिटर्मिनेंट में। आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द सेम। अब ये सेम वही चीज आ जाएगी जो उस तरफ डिटर्मिनेंट में है। और कितनी बार चेंज किया हमने, एक बार, और फिर जो यहां आया उसको तो 2 बार चेंज किया, इसलिए यहां -1 का स्क्वायर आया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, देखो कॉमन ले लो। सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये बना 1 प्लस एक्स वाई जेड, बना क्या 1 एक्स स्क्वेयर 1 वाई स्क्वेयर 1 जेड स्क्वेयर। क्लियर? ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को, कॉमन तो आ गया, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। अब ये तीनों 1 1 है, सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। सो ये इट इंप्लाइज 1 प्लस एक्स वाई जेड, और हमने ऑपरेशन क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। सो व्हाट इज लेफ्ट विद यू, क्या बचा, 1 माइनस, ये पहली स्टेटमेंट सेम एज इट इज, दूसरी ये 0, ये भी 0, यहां y माइनस एक्स, और यहां वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहां z माइनस एक्स, यहां z स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सो व्हाट टू डू नाउ, कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहां से y माइनस एक्स कॉमन ले लो, नीचे वाले से z माइनस एक्स कॉमन ले लो, व्हाट इज लेफ्ट, 1 एक्स स्क्वेयर 0 0 1 1 y प्लस एक्स z प्लस एक्स। क्लियर? सिंपल है। एक्सपैंड करो विद द हेल्प ऑफ C1, एक्सपैंड विद C1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। क्लियर? ये आ गया। अब नाउ इट इज गिवन दैट कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू आई, डेल्टा, एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, वो क्या है, गिवन है। इसका मतलब ये सारी टर्म क्या होगी, 0 के इक्वल, तो या तो ये 0 के इक्वल
या y माइनस एक्स इक्वल टू 0, या z माइनस एक्स इक्वल टू 0, या फिर z माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? बट हमें बता रखा था कि x, y, z आर ऑल डिफरेंट, तो अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। ये सेम हो गए। यहां पे z इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। यहां पे z इक्वल टू क्या आ जाएगा? y। इट मींस ये तो x, y, z क्या हो गए? इक्वल, यानी कि सेम हो गए। बट हमारी स्टेटमेंट में कहा था ये तीनों की तीनों डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? इसका मतलब दैट इज 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 13. Prove that this is equal to this. Here it is not written whether you have to prove using identity or whether properties, or whether you can use direct method. That is up to you. So this question will be there in the examination. क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रॉपर्टी से आपको इसको सॉल्व करना है, और इफ यू आर यूजिंग इट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, सो देखते हैं। अब ध्यान से देखें, 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, यहां पे 3b है, सबको ऐड कर देते हैं। c1 c2 c3 को ऐड कर देते हैं। अप्लाई क्या? c1 प्लस c2 प्लस c3, सो डेल्टा आ जाएगा क्या? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देख लें, माइनस ए प्लस बी, 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, 3c। क्लियर? ओके, सो डेल्टा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 1 1, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, 3b माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी, 3c। क्लियर? वही चीज फिर इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, ताकि क्या बन जाए? 2 0 बन जाए। R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। सो ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये स्टार्टिंग की वैल्यू सेम एज इट इज फर्स्ट रो की, 1 माइनस 1 0, हेयर 0, 3b माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये आ गया कितना? 2b प्लस a। क्लियर? दिस माइनस c प्लस b, माइनस करेंगे ये प्लस और ये माइनस का, तो b से b कैंसिल हो गया और ये आ गया a माइनस सी। इसमें से इसको माइनस करेंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2c प्लस a। क्लियर? ओके, नाउ यू कैन एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ दिस। एक्सपैंड, जिसमें 2 0 बने हैं, विद C3, oh sorry, C1, expand with C1। तो जैसे ही मैं एक्सपैंड करूंगा, what I will get, delta is equal to a plus b plus c, 2b plus a, 2b plus a, 2c plus a, माइनस क्या बनेगा हमारे पास? हमने इसको छुपाया था, a माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी। क्लियर? ये हमारे पास बना। नाउ द नॉर्मल कैलकुलेशन इज देयर, डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करते हैं 4bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस a का स्क्वायर। क्लियर?
ये आ गया, फिर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। क्लियर? सो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 4bc प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस ab, सॉरी a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस ab प्लस ac माइनस bc। सो ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट? 4bc माइनस bc 3bc, देन 2ab प्लस ab 3ab 2ac प्लस ac 3ac। सो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 बाहर आ गया, a प्लस बी प्लस सी एंड सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हेंस प्रूव दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आप हमेशा ये कोशिश करें कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या वो कॉमन आ रहा है किसी स्टेप को यूज करने पे। अगर वो एक बार चीज कॉमन आ गई तो इजीली जो है वो सॉल्यूशन बनते जाते हैं। Pause the video to note down. Okay, now come to 14th question. Prove that this determinant of this is equal to 1. So let delta is equal to this. Apply the you can say that row or column operations over here. So ध्यान से देखें तो ये 2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं R1 को और इससे माइनस कर दूं और इसको फिर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूं R1 को और इससे माइनस कर दूं तो 2 0 बन जाएंगे। एंड देन वी विल एक्सपेंड। लेट अस सी रूल R2 माइनस 2 टाइम R1 एंड R3 माइनस 2 टाइम R1, सॉरी 3 टाइम R1 क्योंकि यहां 3 है। सो लेट अस सी हमारे पास डेल्टा क्या आता है। डेल्टा आ जाएगा 1 प्लस p प्लस q। R1 चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ 2 माइनस 2 0, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2p बन जाएगा। सो 3 में से 2 माइनस किया 1, 2p में से 2p माइनस किया 0, अगेन फिर से 2 से 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p प्लस p, 2q माइनस 2q 0। ओके, देन थर्ड R3 में से 3 टाइम R1 माइनस होगा। सो 3 माइनस 3 0, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 3p, 6 माइनस 3 3, 3p माइनस 3p 0, 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 6p माइनस 3p प्लस 3p, 3q minus 3q 0. So now after applying this operation, now this is the determinant. अब अगर ध्यान से देखें, वैसे तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, you will get the answer. So C1 से एक्सपैंड कर दो या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल आएगा उसके सारे नीचे वाले एलिमेंट क्या बन जाएंगे? 0। और जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है डिटर्मिनेंट में, अगर उसके ऊपर या नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, देन व्हाट टू डू? तो हमें क्या करते हैं? तो हम एक सिंपल सा मेथड यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, कि डायगोनल के सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आप दोनों वे से कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं हियर और ये भी बना सकते हैं। सो मैं ये बनाता हूं, देखो क्या, इसको R3 माइनस 3 टाइम R2। सो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस p प्लस q, R2 this one 2 plus p। now 0 minus 3 times 0 0, 3 minus 3 times 1 0, 7 minus 6 1, 3p minus 3p 0। now this is your principal diagonal और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं। अगर नीचे या ऊपर वाले 0 होते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल को हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट 1। सो हेंस इट इज प्रूव्ड।
Okay, now come to 15 question. Show that the determinant of this is equal to 0. ये हमें शो करना है. जब भी हम कोई चीज शो करनी होती है तो whether we have to take right hand side, whether we have to take left hand side, हम एक साइड को लेके चलते हैं और दूसरे को प्रूव करते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस यही करते हैं. सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको मैं ओपन कर देता हूं, कॉस ए प्लस बी, वो होता है कॉस ए कॉस बी डेल्टा माइनस साइन ए साइन बी. सेकेंड साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा, हेयर कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा. ओके, यहां पे साइन आना था, सॉरी, साइन डेल्टा. हेयर कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा. क्लियर? मैंने इसको ओपन कर दिया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके, नाउ अगर ध्यान से देखें, ये जो कॉलम C3 है, अप्लाई क्या C3 है, C3 को मैं C3 में से C3 माइनस C1, साइन अल्फा है, इसको साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूंगा. C3 माइनस साइन डेल्टा C1, फिर माइनस करूं किसको, ध्यान से देखना, फिर मैं माइनस करूं किसको, इसमें से मैंने इसको माइनस किया और उसके बाद हमारे पास क्या बना, ये, इसको काटना है तो ये माइनस C डेल्टा C2. अब ध्यान से देखते हैं, इस पे तो माइनस ठीक है क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. बट यहां तो माइनस का है तो यहां पे क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए. सो C3 पे हम ऑपरेशन लगाने लगे हैं अभी. इसका मतलब C1 और C2 को हम कुछ भी नहीं करेंगे. साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा. अब इसकी बात करते हैं तो मैं एक सॉल्व कर लेता हूं. देखो साइड में, आप यहां पे नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं और इफ यू विल गेट द स्पेस तो आप कॉपी पे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं. देखो C3 ये है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, प्लस C1 को मैं किससे प्लस कर रहा हूं, साइन डेल्टा से, प्लस साइन अल्फा साइन डेल्टा. C1 को क्या किया मैंने, साइन डेल्टा साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया. उसके बाद माइनस C2 को मैं कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके प्लस करूंगा तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा. आप देखेंगे ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यानी 0 0 0 बचेगा. और अगर कोई भी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो और किसी भी कॉलम के ऑल द एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, 0. हेंस प्रूव्ड. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. नाउ हियर x y z आर इन द डिनोमिनेटर. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप क्या करें, 1/x को a मान लें, 1/y को b मान लें, 1/z को c मान लें. अदरवाइज यू कैन कीप लाइक दिस ओनली, दिस इज अप टू यू. सो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूं. सो नाउ इसको मैं एक फॉर्मेट में, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, वी कैन एक्सप्रेस्ड the given system of equation in the form of ax is equal to b.
मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, वेयर a इज इक्वल टू, a क्या होगा, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो इसका 2, फिर 3 10, उसके बाद 4 माइनस 6 प्लस 5 6 9 माइनस 20, x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x 1 अपॉन y और 1 अपॉन z। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है सो यू कैन राइट हियर लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, 1 अपॉन z इज इक्वल टू c, तो भी सही है। b इज इक्वल टू आ गया कितना 4 1 2। So we can express the given equation in the form of this. Now to find out the value of x, y, z, first of all we have to find out determinant of a. So determinant of a निकालेंगे। So determinant of a, क्योंकि उसके लिए हमें ये देखना है कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि it implies x is equal to a inverse b, okay, where determinant of a is not equal to 0, ये देखना है। So first of all we have to find out the value of determinant of a. So देखते हैं, expand with r1 2, ये 120 माइनस 9 5 45, क्लियर। बीच में साइन आता है माइनस का, इसके साथ माइनस साइन लगता है, सो 4 2 8 माइनस 80 and 6 5 30 minus 30, clear। Then plus 10 9 4 36 माइनस और ये माइनस प्लस 36, क्लियर। एनी डाउट? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं कि क्या आया। 120 मल्टीप्लाई कितना माइनस 45, तो ये बन जाएगा 75। ये माइनस और माइनस ये 110 बने और ये प्लस हो जाएगा प्लस 3 इंटू 110 प्लस 72 इंटू 10 होता है 720, क्लियर। सो ये आ गया हमारे पास 150 प्लस 330 प्लस 720 and this is equal to what? 7 10 11 12 1200 and that is not equal to 0, clear। This is the value of determinant of a. Now we have to find out what, अब हमें a inverse, इसका मतलब ये हो गया कि a inverse exist करता है, so therefore हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a inverse, और a inverse होता है adjoint of a upon determinant of a. So first of all we are going to find out adjoint of a and that is what, वो सभी के सभी जो कोफैक्टर होते हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, यानी जितने भी एलिमेंट ए के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड देन व्हाट टू डू, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूं, कोफैक्टर, हाउ टू फाइंड आउट कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे माइनर फैक्टर ij। ij क्या होता है, रो एंड कॉलम, i स्टैंड फॉर रो, j स्टैंड फॉर कॉलम। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन लगते हैं। सो इसको छुपा लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। व्हाट इज लेफ्ट, 6 2 12 यानी 120 माइनस 9 5 45, तो कितना आ जाएगा ये 75। इसके साथ साइन माइनस का लगता है, इसको छुपा लेते हैं। 4 2 8 माइनस 80 6 5 30 यानी -80 -30 होता है -110, साइन माइनस का लगता है तो सिर्फ आ जाएगा 110। नेक्स्ट
इसको छुपा लेते हैं, सो यही बनेगा 9 4 जा 36 प्लस 36, साइन भी प्लस का तो 72। नाउ इसको सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, तो 3 2 जा 6 माइनस 60, क्लियर, और 10 90, तो माइनस 60 और माइनस 90 कितना हो जाता है, माइनस 60 माइनस 90 हो जाता है माइनस 150, साइन इसके साथ नेगेटिव लगता है तो 150, क्लियर। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा लेते हैं, सो ये 2 इंटू 2 4 माइनस 40 और माइनस 60, ये बन जाएगा माइनस 100, साइन यहां प्लस का लगता है तो माइनस 100, क्लियर। देन दिस 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18, तो 18 माइनस 18 0, साइन का कोई मतलब नहीं जीरो के साथ, क्लियर। नाउ कम टू दिस 5 3 जा 15 और प्लस 60, तो 15 प्लस 60 75, साइन प्लस का, ओके। देन कम टू दिस 5 2 जा 10 माइनस 40, तो कितना बना माइनस 30, साइन यहां नेगेटिव का लगता है तो ये आ गया सिर्फ 30। नाउ कम टू दिस 6 2 जा 12 माइनस का और माइनस का ही 4 3 जा 12, तो माइनस 24, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं किस चीज की, इसके ट्रांसपोज की। सो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24, क्लियर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स फर्स्ट। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 1 अपॉन 1200 इंटू 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। फिर हमें निकालना है इंटू बी, सो मैं यहां पे इंटू बी भी कर देता हूं। अब क्या आएगा, बी को मल्टीप्लाई कर देता हूं, व्हाट इज बी है 412 412। whenever you attempt go for this question, these kind of question, then be patient while you are solving, find out this adjoint of a especially, okay। now देखते हैं 1 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 75 4 जा 300 प्लस 150 प्लस 150, देन 110 इंटू 4 440 माइनस 100 प्लस 60, 72 4 जा 8 7 4 जा 28 0 माइनस 48, क्लियर। 4 2 जा 8 7 4 जा 28, ठीक, ये 0 और 24 इंटू 4 2 सॉरी 48, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं यहां पे 1 अपॉन 1200, ये बना 600, ये बना 440 माइनस ये 40, और ये कितना बन गया हमारे पास, ये था माइनस 100 प्लस 60, तो बना माइनस 40, माइनस 40 करेंगे तो 400, क्लियर। ये था हमारे पास 288 में से ये 0 4 240, सो लेट अस सी कि हमारे पास क्या बनता है, ओके। देखते हैं रो विल, अच्छा ठीक है कोई वो नहीं, ओके। नाउ अब हमारे पास x इज इक्वल टू था a इनवर्स b, x की वैल्यू थी 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, a इनवर्स इंटू b हमारे पास आ गया कितना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बाय 2, इसको 1 बाय
3, और अगर 240 से 240 1200, सो 12 1 जा 10, 12 2 जा 5, 1/5. क्लियर? ओके नाउ, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3 और z की वैल्यू कितनी आ गई 5. So like this we can find out the solution of these kind of question. Clear? So pause the video to note down. Okay, now the last two question of this exercise, and both are multiple choice question. Sometime they come in multiple choice form, sometime they will directly ask this question. So if A, B, C are in AP, then the determinant, we have to find out the value of this determinant. अगर A, B, C तीनों के तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में हैं, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. यानी हमें क्या गिवन है? सॉल्यूशन A, B, C are in AP. It implies twice of B is equal to A plus C. So we will use somewhere this concept. चलो देखते हैं, अब इसकी बात करते हैं. ध्यान से देखो क्या ऑपरेशन लगाएं इस पे ताकि ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए. वेदर यू कैन डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एक्सपैंड और अदरवाइज यू कैन सी. देखते हैं. ओके नाउ देखो, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, x प्लस 4 है. माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लो. किसको? C2 या C2 माइनस C1. तो जैसे ही मैं डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस करेंगे आप तो 1 1 1, x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c बच जाएगा. क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस. सो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1. क्लियर? सो डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो x प्लस 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? ये पहले तो R1, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ये दोनों 0 बनेंगे, ये बनेगा 1, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 बनेगा 2. इसको इसमें से माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 2b माइनस 2a. इसमें से इसको कैंसिल किया तो ये 2c माइनस 2. क्लियर? नाउ एक्सपैंड विद C2 से एक्सपैंड करते हैं. एक्सपैंड विद C2, तो कॉलम 2 से अगर मैंने एक्सपैंड किया तो 1 और माइनस का होता है ये डेल्टा इज इक्वल टू, इसको छुपा लेते हैं, मल्टीप्लाई 2c माइनस 2a. ध्यान से देखना, इसको छुपा लेते हैं. 2c माइनस 2a माइनस 4b प्लस 4a. क्लियर? ओके नाउ 4a माइनस 2a डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1. ये बन जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2c माइनस 4b. अब यहां पे देखो 2b की वैल्यू कितनी थी? a प्लस c, यानी ये 4b है. कैन आई राइट लाइक दिस? 2 इंटू 2b लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2b यानी इसको 2 या दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4b के बदले क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2c. क्या आ जाएगा? 2a प्लस 2c, और दोनों माइनस के आ जाएंगे. सो ये डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी. आप यहां पे लिख सकते हैं रिजल्ट में क्या कि -1 2a प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2c. क्योंकि क्या होगा? 2b इज इक्वल टू है a प्लस c, तो 4b आ जाएगा
2a plus 2c. Clear? Agar if sometime this question will be there, then you can ask like this. Otherwise you can, जैसे आपने समझ आ गया, if multiple choice is there, so you can write delta is equal to 0. Pause the video to note down. Come to problem 18. If x, y, z are non-zero real number, then the inverse of matrix A is this. हमें क्या निकालना है? इसका इनवर्स निकालना है जो A ये है. सो कैसे निकालते हैं? इनवर्स निकालने का फॉर्मूला सेम वही होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, एक्सपैंड कर दो फर्स्ट वाई जेड, बाकी दोनों जीरो हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड विच इज नॉट इक्वल टू 0. इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. सो ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A upon determinant of A. So सबसे पहले adjoint of A, that is what? Cofactor. Corresponding elements के cofactor निकालो, corresponding cofactor, और उसका ट्रांसपोज करो. तो पहले का क्या आएगा? YZ. दूसरे का 0, फिर 0, फिर इसको छुपा लो 0 0 0, और ये आ जाएगा, इसको छुपा लेते हैं XZ, फिर 0 0 0, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? Z है XY. ओके, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं. YZ 0 0 0, XZ 0 0 0, XY. क्लियर? ओके, नाउ A इनवर्स निकालना है. सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और YZ 0 0 0, XZ 0 0 0, XY. डिवाइड कर देते हैं तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड किया 1 अपॉन X, 1 अपॉन Y, 1 अपॉन Z, और यू कैन से दैट X इनवर्स, Y इनवर्स और Z inverse. So simple. So this is your solution. So like this you can find out whether it will come in MCQ form or they can ask directly also. So in this lecture we covered all the rest of the question which were left in previous video, and now this chapter is finished. But if you face any kind of difficulty while solving any of the questions, just share that question in the comment box, or if you face any kind of difficulty, then also you share your comments in the comment box. Till that, Jai Hind.